हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के बीच एक न्यू लेक्चर लेकर के मैं उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान के कितने प्रकार हैं, ध्यान क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, चैनल पर आपको घेरण संहिता या फिर योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने घेरण संहिता की एक सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसमें कि मैंने अभी तक आपको लगभग 15 से 16 लेक्चर यहाँ पर दे दिए हैं। यहाँ पर आज हम ध्यान के बारे में जानेंगे कि जो घेरण संहिता में जो ध्यान जो बताया गया है महर्षि घेरण ने, वह क्या है। इससे पूर्व हम यहाँ पर जान लेते हैं कि महर्षि घेरण द्वारा सप्त साधन के अंतर्गत षष्ठम साधन ध्यान का वर्णन किया गया है। जो ये घेरण संहिता जो ये ग्रंथ है, ये 7 चैप्टर में अर्थात सप्त साधन में विभाजित है, जैसे कि मैं आपको पूर्व के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। और सप्त साधन के बारे में हमने अलग से लेक्चर में चर्चा भी की है। तो इन सप्त साधनों के अंतर्गत जो छठा जो साधन है वह कौन सा है, वह ध्यान का है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अब ध्यान के बारे में यहाँ पर महर्षि घेरण कहते हैं तो कहते हैं कि ध्यान के अभ्यास से प्रत्यक्षता प्राप्त होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि यह प्रत्यक्षता का एक साधन है। जैसे कि हमने आसन के बारे में देखा था, या फिर प्राणायाम के बारे में देखा था, मुद्रा बंध के बारे में देखा था, प्रत्याहार के बारे में देखा था, तो वहां पर महर्षि घेरण कहते हैं कि इन साधनों के अभ्यास से, इन जो ये टॉपिक हैं, इनके माध्यम से अगर जो कोई भी साधक इनको अपनाता है, इन जैसा जीवन जीता है, तो उसको दृढ़ता या फिर लाघवता इत्यादि प्राप्त होती है। उसी प्रकार से महर्षि घेरण जब यहाँ पर ध्यान के बारे में जब चर्चा करते हैं, ध्यान चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि ध्यान के अभ्यास से प्रत्यक्षता अर्थात आत्म साक्षात्कार होती है। अर्थात यह कैसा साधन है, प्रत्यक्षता प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये तो हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या है। घेरण संहिता के अनुसार तो यहाँ पर प्रत्यक्ष का तात्पर्य है कि ग्रहणशीलता अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव। अब जैसे कि जैसे कि मैंने आपको दर्शनों में पढ़ाया है, दर्शनों के जो लेक्चर हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब वहाँ पर हमने प्रमाण इत्यादि पढ़े थे, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि भी वहाँ पर हमने देखे थे। तो वहाँ पर वो प्रमाण थोड़ा भिन्न है, और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष की जो चर्चा की गई है ये थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष है इसका तात्पर्य ग्रहणशीलता से लिया गया है, अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव। यहाँ पर स्वभाव को यहाँ पर प्रत्यक्ष कहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि दर्शन लगभग सभी दर्शनों से संबंधित आपको चैनल पर मैं लेक्चर्स दे चुका हूं। आप चैनल पर जाकर के इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष क्या है ये आप यहाँ पर जान चुके हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ध्यान है, घेरण संहिता में महर्षि घेरण ध्यान के कितने प्रकार बताते हैं। तो इसके लिए अगर जो हम ध्यान का जो ये चैप्टर है, अगर जो इसमें एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है, स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदुः। ध्यान रखिएगा, स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदुः। 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा की गई है। कौन कौन से? स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। इन 3 प्रकार से जो ये ध्यान है, यह कितने हैं? 3 हैं। तो ये हमें याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान के भेद से ध्यान के 3 प्रकार हैं। याद रखिएगा कि मैंने आपको जैसे कि योग दर्शन में बताया था, वहां पर ध्यान के बारे में थोड़ा महर्षि पतंजलि ध्यान की अन्य परिभाषा वहां पर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर ध्यान के टाइप्स भी बताए गए हैं। यहाँ पर महर्षि घेरण यहाँ पर ध्यान के 3 टाइप्स यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं कि एक स्थूल ध्यान है, ज्योति ध्यान है और सूक्ष्म ध्यान है। अब यहाँ पर जो तीनों ध्यान हैं, इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो स्थूल ध्यान है, स्थूल ध्यान क्या है।
तो स्थूल ध्यान आप देखेंगे, स्थूल ध्यान की यहाँ पर महर्षि घेरण ने 2 प्रकार के यहाँ पर बताए हैं, 2 विधियां यहाँ पर बताई हैं। एक में कहा है कि हृदय या फिर अनाहत चक्र पर ध्यान करना, हम अपना हृदय स्थान में या फिर अनाहत चक्र में ध्यान करें। और दूसरा जो दूसरी विधि बताई गई है ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करना। तो अगर जो हम हृदय क्षेत्र, अनाहत क्षेत्र या फिर ब्रह्मरंध्र या फिर सहस्त्रार पर अगर जो हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये स्थूल ध्यान कहलाएगा। आप इसको अन्य रूप में भी यहाँ पर समझ सकते हैं। स्थूल का तात्पर्य होता है जो बाहरी दिखाई दे। स्थूल जैसे कि गुरु मूर्ति इत्यादि भी हो सकती है, जैसे कि हमारा जो इष्ट, जिसको हम इष्ट मानते हैं, उनकी मूर्ति इत्यादि हो सकती है। तो यहाँ पर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो यह स्थूल ध्यान कहलाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो दूसरा जो ध्यान यहाँ पर महर्षि घेरण यहाँ पर बताते हैं वह है ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान के बारे में कह रहे हैं कि भौहों के मध्य में जो प्रणवात्मक ज्योति है उस पर ध्यान करना ही ज्योति ध्यान कहलाता है। कहां पर? भौहों के मध्य में, अर्थात भ्रिकुटी में। तो भ्रिकुटी में हम जब प्रणव, अर्थात प्रणव यानी कि ओमकार का जब हम ध्यान करते हैं, ओमकार रूपी जो ज्योति है उसका ध्यान करते हैं, कहां पर? भूमध्य पर, यानी कि भ्रिकुटी पर जब हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पर इस ध्यान को यहाँ पर महर्षि घेरण यहाँ पर ज्योति ध्यान कहते हैं। देखो याद रखिएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको घेरण संहिता से संबंधित बहुत अच्छे ढंग से लेक्चर से यहाँ पर दे चुका हूँ। आप किसी भी लेक्चर को हाई मत लेकर के चलें। किसी भी टॉपिक को आप इस प्रकार से न समझें कि ये समझ में आएगा या नहीं आएगा। आप सारे जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, मैंने आपको व्यवहारिक रूप से भी यहाँ पर बताया है और जो सैद्धांतिक रूप है वो भी यहाँ पर बताया है। तो आप व्यवहारिक रूप से भी समझते चलें, तो जिससे कि आपके सभी टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। तो यहाँ पर भौहों के मध्य में, यानी कि जब हम सामान्य रूप से भी जब हम योगाभ्यास करते हैं, इसके पश्चात जब हम मेडिटेशन यानी कि ध्यान की क्रिया में बैठते हैं, तो उसी को यहाँ पर ज्योति ध्यान कहा है। अर्थात भौहों के मध्य में अगर जो हम ओमकार रूपी जो ज्योति है उस पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे महर्षि घेरण ने यहाँ पर ज्योति ध्यान कहा है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा भी ध्यान है जो कि है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान के बारे में यहाँ पर कहते हैं कि शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए कुंडलिनी का ध्यान करना ही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। अब ये शांभवी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा के चैप्टर में मैंने आपको बताया है और प्रत्येक मुद्राओं के बारे में अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर में आपको देने वाला हूँ। तो शांभवी मुद्रा के द्वारा जब हम कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान करते हैं, कुंडलिनी शक्ति क्या है मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ जैसे कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी योग क्या है, ये सब के बारे में मैं आपको चैनल पर लेक्चर दे चुका हूं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो जब हम शांभवी मुद्रा के अभ्यास के द्वारा जब हम कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान करते हैं तो इसे महर्षि घेरण ने यहाँ पर सूक्ष्म ध्यान कहा है, याद रखिएगा। ये सभी टॉपिक आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर जो आप वाईसीबी या फिर योग से एमए, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इत्यादि कर रहे हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। तो ये सूक्ष्म ध्यान कहा है। मैं थोड़ा और आपको यहाँ पर बता दूं कि जो प्रथम हमने जो स्थूल ध्यान पढ़ा उससे 10 गुना श्रेष्ठ बताया गया है ज्योति ध्यान, और ज्योति ध्यान से लाख गुना श्रेष्ठ बताया गया है सूक्ष्म ध्यान। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे आप ध्यान देंगे कि ध्यान के लाभ भी यहाँ पर महर्षि घेरण ने यहाँ पर बताया है। कहा है ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ध्यान के अभ्यास से आत्मनः यानी कि प्रत्यक्ष होता है कि इसका आत्मा का आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वह सूक्ष्म मन के अनुभवों को स्पष्ट किया जा सकता है या किया जाता है। तो ध्यान क्या है, ध्यान का अभ्यास क्या है, ध्यान के लाभ क्या है, ये भी आप यहाँ पर जान चुके हैं। तो महर्षि घेरण कहते हैं कि अगर कोई भी साधक ध्यान की क्रिया में बैठता है, ध्यान का अभ्यास करता है तो उसको आत्म साक्षात्कार होता है, अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुभव होता है। तो ये कुछ ध्यान का टॉपिक जो कि घेरण संहिता के अनुसार है, मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए, कोई भी कंफ्यूज अगर जो आप रहें तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके मैसेज छोड़ सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी जाती हैं
जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आपने चैनल पर जो ये लेक्चर देखा है ये आपको कितना समझ में आया है, कितना आपको ध्यानपूर्वक आपने यहाँ पर देखा है। तो प्रथम प्रश्न है, निम्न में से घेरण संहिता में ध्यान कौन सा साधन है? तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है या फिर षष्ठम है? तो ध्यान जो क्रिया है, ध्यान का जो अभ्यास जो साधन है, यह कौन सा है आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है और मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से ध्यान के भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर कोई नहीं? तो ध्यान के कितने भेद हैं आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से ध्यान के अभ्यास से प्राप्त होता है दृढ़ता, स्थिरता, आत्मज्ञान की प्राप्ति या फिर ये सभी? याद रखिएगा, मैंने आपको ये समझाया है, पूर्व के विभिन्न लेक्चर में आपको मैंने बताया है कि किसके माध्यम से किसकी प्राप्ति होती है। अगर जो आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे तो आप सही आंसर यहाँ पर छांट कर भेज पाएंगे। साथ ही साथ आपने जो प्रश्न देखे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। तीनों ग्रंथों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज मिल जाती हैं। जो ये ग्रंथ हैं, एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। अगर जो आप इन बुक्स को डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त होता है स्थिरता, धैर्यता, लाघवता या फिर सभी? तो प्राणायाम के अभ्यास से किसकी प्राप्ति होती है, मैंने आपको प्राणायाम के लेक्चर में बताया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तो आप यहाँ पर आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित एक न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर को यहाँ पर जाना है, समझा है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, समझ में आया है। अगर जो आपके लिए यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित ध्यान के बारे में जाना है। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।